क्लास। तो हम कर रहे थे रीजनिंग का क्या, कोडिंग डिकोडिंग। क्या क्या कोडिंग डिकोडिंग हुई, कोडिंग डिकोडिंग प्लस बोलते हैं को क्या कूट लिखना और कूटवाचन। ठीक है, मतलब इसको या ऐसा बोल सकते हैं हम सांकेतिक भाषा। क्या क्या सांकेतिक भाषा भाई, जिसको मतलब एक्चुअल चीज को ना बता के, मतलब किसी चीज का जो वास्तविक नाम है उससे ना दर्शाकर किसी अन्य मतलब उससे नाम से क्या करते हैं दर्शाते हैं। एक वो ना आपके पास सांकेतिक भाषा। और उसके अलावा मैंने जैसे एग्जांपल भी दिया था आपको, मतलब जो सच्चाई है उसको ना बता के क्या है जैसे झूठ ही बोल देते हैं, है ना, झूठ से तुम्हारा सच्चाई का यही नहीं होता कोडिंग डिकोडिंग, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, सबसे ज्यादा जो कोडिंग डिकोडिंग का यूज होता है कहाँ पे आपके पास, डिफेंस में होता है, आर्मी में होता है ना। कोई भी आपके पास वर्ड है उसको क्या है किसी अन्य उस नाम से क्या करें दर्शाते हैं, होता है ना उनको कोड वर्ड। ठीक है, या मैं जैसे बताया था आपको मूवीज वगैरह देखी होनी आपने पुरानी, उसमें क्या होता है ऐसे मतलब जो फौजी होते हैं जंगलों में क्या करते हैं आवाज निकालते हैं, है ना, पर उनको आपस में पता होता है मतलब उस आवाज का मतलब क्या है। या कोई आ ही जाए मतलब दूर दूर होते हैं ना, आवाज डाल के मतलब बताना कि भैया मतलब आ रहे हैं कोई, है ना, मतलब सांकेत मतलब यही होता है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा। जो वास्तविक ना है जो भी वास्तविक चीज है आपके पास उसके मतलब नहीं दर्शा के क्या किससे किसी अन्य नाम से क्या करते हैं या किसी अन्य साइन से क्या करते हैं दर्शाते हैं आपके पास। ये क्या होती है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग। आपने भी किया होना, है ना। तो क्वेश्चन कर रहे थे हम, सबसे पहले हमने कौन सी की थी, लेटर कोडिंग, है ना, लेटर कोडिंग की थी। इसके भी 3-4 टाइप किए थे हमने। ठीक है, लेटर कोडिंग के बाद क्या की थी हमने, फिर वर्ड वाली कोडिंग की थी हमने, है ना, शब्द वाली। ठीक है, उसके इसके भी 1-2 टाइप किए थे हमने। उसके अलावा भी एक आपके पास क्या लेटर और नंबर, लेटर नंबर कोडिंग। ठीक है, ये भी आपने की। अब आज करेंगे हम क्या, मिक्स्ड कोडिंग। क्या करेंगे, मिक्स्ड कोडिंग, मिश्रित कोडिंग आपके पास। ठीक है, मिश्रित कोडिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रहे, वैसे ज्यादातर जो हम कर चुके हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको भेजे थे, अब किए हमने या नहीं किए तो मतलब कल तक कंप्लीट करके आना। कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो मैंने भेजे थे। ठीक, मतलब जहां तक मतलब जो जितना हमने कर लिया है वहां तक मतलब क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा आपको। और थोड़ा सा उन्होंने लेवल इधर उधर किया तब जाके जो हम कर रहे हैं आज। ठीक है भाई, तो मिश्रित कोडिंग में क्या है, कुछ नहीं है इसमें, जैसे क्वेश्चन से करेंगे हम ट्राई, है ना। क्वेश्चन है, यदि हरे को लाल कहा जाए, यदि हरे को लाल में शॉर्टकट में है ना भाई, हरे को क्या कहा जाता है, लाल कहा जाए, इसी प्रकार लाल को नीला कहा जाए, लाल को क्या कहा जाता है, नीला। लाल को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी और नीले को नारंगी और नारंगी को पीला, नारंगी को क्या कहा जाए, पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, तो कहा जाए तो साफ आसमान का रंग क्या होगा, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा। ध्यान से देखना, यदि आपके पास क्या है, यदि हरे को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए और नारंगी को पीला और पीले को हरा कहा जाए, तो आप बताना साफ आसमान का रंग क्या होगा। जो आसमान होता है, साफ आसमान है ना, साफ आसमान का रंग क्या होगा।
ठीक है, तो मतलब ये बताना आपने। अब इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले देखना आपने जो आसमान का रंग होता है, कैसा होता है आसमान का रंग? नीला होता है, ठीक है, नीला होता है ना। अब नीली को क्या कहा जाता है? अब ऐसा मत कर देना, रुको ऑप्शन भी दे दूं, चलो ऑप्शन हो गई, ऑप्शन है आपके पास पीला, नारंगी, हरा और लाल। ऐसा मत कर देना कि आपने नीले पे लगा दिया, जल्दबाजी में कर देते हैं, ठीक है। तो आपने अब ये पहले मेंशन कर दिया कि नीले को क्या कहा जाता है? नारंगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर इसका? नारंगी इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, लगा बता ऐसे। पर इसका ध्यान रखना, कई बार ऐसा हो जाता है ना, अभी जो साफ आसमान है, साफ आसमान का रंग कैसा होता है? नीला होता है, और आप जल्दी से लगा देंगे, पर नीले को क्या कहा जाता है? नारंगी। तो आपके पास आंसर नारंगी आ जाएगा, ठीक है डन, ऐसे करना। नेक्स्ट आपके पास, यदि आंख को हाथ कहा जाए, यदि आंख को लिख लेना पूरा, यदि आंख को आप पूरा लिखना, यदि आंख को हाथ कहा जाए, इसी प्रकार हाथ को मुंह कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान, और मुंह को क्या कहा जाए? कान, और कान को नाक, और कान को क्या? नाक, नाक को क्या कहा जाए? जीभ कहा जाए, आंख तो ऊपर दी हुई है भाई, जीभ कहा जाए। तो इनमें से किसके द्वारा एक इंसान सुन सकता है? जो भी, तो आपने क्या बताना है? तो इनमें से किसके द्वारा एक इंसान सुन सकता है? देखो ऑप्शन देख लेना, आपके पास है आंख, मुंह, नाक और कान। ध्यान रहे क्या दिया हुआ है, मतलब यदि आंख को क्या कहा जाए? हाथ कहा जाए, और हाथ को मुंह कहा जाए, और मुंह को नाक, कान कहा जाए, कान को नाक, और नाक को जीभ कहा जाए, ठीक है। अब आपको बोलना है इनमें से किसके द्वारा एक इंसान सुन सकता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है, सबसे पहले आपके पास क्या है? इंसान सुनता कहां से भाई? कान से, ठीक है, कान से सुनता है ना, तो कान को क्या कहा जाता है? नाक। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? नाक आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इजी है, इसमें मतलब ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपको पता होना चाहिए कल जो मनुष्य होता है मतलब कहां से सुनता है? कान से, और कान को क्या कहा जाता है? नाक, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है डन। किसका ध्यान रखना आपको, कहीं ऐसा निकालते कान ही लगा दिया, फिर गड़बड़ है, घर जाके फिर लगे देखने की भैया मैं तो सही लगाया है, बाद में देखेंगे भी नंबर पे 1 नंबर कम कैसे आया, और इधर गड़बड़ कर दी है। वैसे हो गया या, पर यहाँ पे एक और भी दिक्कत है, चलो इसलिए मैं बताता हूं। देखो एक विशिष्ट कोड, मतलब विशिष्ट कोड वही बोला मैंने, सांकेतिक जो भी देना आपने, कोडिंग रिकॉर्डिंग चलिए ना। विशिष्ट कोड में आकाश का अर्थ है लाल, किसका? आकाश का अर्थ है आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, लाल का अर्थ टमाटर। उसके बाद है टमाटर का अर्थ है दूध, इसमें कुछ भी दे सकते हैं। टमाटर का अर्थ दूध, ठीक है, और दूध का अर्थ है मृदा, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा ना। दूध का अर्थ मृदा, और मृदा का अर्थ है आपके पास सफेद,
मृदा का अर्थ सफेद। ठीक है, दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है? दी गई कोड भाषा में पौधा कहां पर उगता है? कौन है आसमान वाला? ऑप्शन है आपके पास मृदा, ए ऑप्शन है आपके पास क्या? मृदा, बी ऑप्शन है आपके पास सफेद, डी ऑप्शन है आपके पास लाल, सी ऑप्शन है आपके पास लाल, और डी ऑप्शन है आपके पास कुछ भी ले लो, टमाटर। बताइए सफेद। अब यहाँ पे क्या बोला आपको, क्या बोला है? इसमें क्या आपके पास जो आकाश है, ध्यान से देखना, इसका अर्थ क्या है? लाल। लाल का क्या है अर्थ? टमाटर। टमाटर का अर्थ दूध, और दूध का अर्थ मृदा। मृदा का अर्थ सफेद। और दी गई जो कोड भाषा आपके पास, उसमें आपने बताना है जो पौधा है कहां पर उगता है आपके पास। ठीक है, कहां पर उगता है, किसमें उगता है आपके पास। तो आपने क्या बताना है, कहां पर या किसमें? क्या इसमें हो सकता है फंस गड़बड़ा। पौधा किसमें? किसमें उगता है? ठीक है, वैसे इसमें ऑप्शन से तो लग जाएगा आपको पता। अब सबसे पहले बताना चाहिए आपको पौधा कहाँ उगता है? मृदा, मिट्टी में। और मिट्टी को क्या कहा जाता है? अब ये ध्यान रखना है, मिट्टी को क्या कहा जाता है? सफेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद। ठीक है, आंसर ये आ जाएगा आपके पास। पर कुछ एक जगह क्या होता है, जो मृदा किसको कहा जाता है? किसका अर्थ है? दूध। दूध का अर्थ क्या है? मृदा है। देखो ना, कुछ एक जगह आपको ऐसे दिया होगा, पर पहली प्रेफरेंस आपने वही देनी, मृदा बोला है ना। मृदा का अर्थ क्या होता है? सफेद होता है। अब कुछ एक जगह पता क्या है, कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया है, यहाँ पे अगर दूध ऑप्शन होती तो वहां पे मृदा का क्या बोलते हैं, क्या जाता था इधर आंसर? दूध भी लगा है ना भाई दीपक? डी होता है जो पहले वाला भी। पर ये आपने क्या करना है, सेकंड उसमें रखना आपने। पहले आपने ये करना इसका जो अर्थ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मतलब पहले एग्जाम में आया हुआ है, तो हो सकता है आपको मतलब ऐसी ऑप्शन ना दे, एक ही ऑप्शन दी हो, या तो आपको सफेद दिया हुआ या तो आपको दूध दिया हुआ। कंफ्यूज मत होना। जो मृदा है, मृदा किसका अर्थ है? दूध का। ठीक है, कुछ बुक्स में दूध भी आंसर होगा, इसका ध्यान रखना। तो आपने पहली प्रेफरेंस इसको देना, इसका अर्थ जो है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है फिर जाना आपने इसमें, जो मृदा है वो किसका अर्थ है। ठीक है, इसका आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये आपके पास इजी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में आपके इसके आपको भेजूंगा। ठीक है, आप ट्राई करना। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास अब आ जाओ इसमें। ये आपके लिए नई चीज होगी, कुछ एक ने मतलब ये देखी नहीं होने, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन किए नहीं होने। देखो किसी कोड में, किसी कोड में ध्यान से देखना, रोजेज आर रेड, को 506 लिखा गया है, लिखा गया है, और वायलेट आर ब्लू। ठीक है, मतलब इसमें जो भी इसका मतलब होगा कुछ ऐसे दिया होगा आगे पीछे, है ना। और वायलेट आर ब्लू। ठीक है, को 195 195
लिखा गया है। ठीक, और ब्लू एंड रेड आर फ्यू, ब्लू एंड रेड आर फ्यू, ब्लू एंड रेड आर, ठीक है। उसके अलावा अब इसके बाद दिया हुआ है, इसको लिखा गया है को 13,405, 31,405 लिखा गया है, ठीक है, ये लिखा गया है। तो कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है ये आपके पास, तो कौन सा अंक क्या वो एक डिजिट होगा दर्शाता है। ऑप्शन भी देता हूं मैं, ऑप्शन है आपके पास 3 4 3 1 4, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है मालूम नहीं किया जा सकता, या नन। बताइए कैसे करेंगे इसको। क्या होगी डी कैसे। अब आप देखो इस टाइप कैसे करने ध्यान रहे नहीं क्या टाइप आपके लिए। पहले मेरे को लगता है मतलब क्यों नहीं आपने ट्राई है। सबसे पहले आपके पास क्या है, ऐसे कर लेना आपने, क्या आपके पास रोजीज आर रेड, इसको क्या लिखा गया है 506, ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख लेना इसको। और उसके बाद क्या है वायलेट्स आर, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है 195, ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखना आपने। और उसके बाद तीसरा क्या है ब्लू एंड रेड आर, इसको क्या लिखा गया है 405, बोलो लिखा गया है, लिखा गया है। अब सबसे पहले देखो सब बेस्ट तरीका है, आप एक इसमें चाहे इसका यूज कर लो, एक सर्कल का यूज कर लो और स्क्वायर का कर लो और ट्राइंगल का कर लो, है ना, मतलब पहचान जाएंगे आपको, मतलब दिक्कत नहीं होगी फिर जब आप कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखो आप क्या देखेंगे, अब यहां पे देखो तीनों में कॉमन क्या आपके पास, क्या आपके पास आर है, आर है, आर है, तीनों में नहीं, ठीक है, लगा लो बोला आर आ गया। अब यहां पे नंबर भी देखो क्या इसमें 5 5 5 है ना कॉमन, बोलो मतलब आर के लिए कौन सा जो आपका अंक दिया गया है 5। अब उसके बाद आ जाओ, पहले दो पकड़ लो, जाए पहले दो में है कॉमन कुछ नहीं है, और पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में है ना, पहले और तीसरे में क्या है रेड, इसको ले लिया मैंने ऐसे, आया ना रेड, तो रेड के लिए क्या हो जाएगा 0, इधर भी 0 है इधर भी 0, दोनों में कॉमन यही है ना, बोला है ना, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी क्या है 0, इसके अलावा इधर 1 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, तो मतलब आपके पास क्या आ गया, थोड़ा दूर दूर लिख लेना है ना, बोलो आया कि नहीं है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद आ जाओ, आपने ये निकालना है ना, यहां से एक आधा और निकालो, इधर क्या है ब्लू है इधर, और इधर भी क्या है ब्लू है, ठीक है, इसको चाहे ट्राइंगल से कर लो, ठीक है। अब देखो दूसरे और तीसरी लाइन में देखो, यहाँ पे कौन से आपके पास, कौन सा नंबर आपके पास क्या है कॉमन है, देखो इधर भी ब्लू है, इधर क्या है ब्लू, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, डन। अब उसके अलावा अब यहाँ पे बच गए एंड और फ्यू, और एंड कहीं पे भी नहीं है और फ्यू भी कहीं पे नहीं है। अब इन दोनों को पता लगा सकते हैं, एंड के लिए कौन सा है और नंबर है, और इसके लिए कौन सा है डिजिट है फ्यू। अब 3 और 4 बचा इधर,
अब बोल सकते हैं आपकी क्या बोलते हैं एंड के लिए कौन सा और फ्यू के लिए कौन सा है। तो मतलब फ्यू की बात हो रही है ना भाई, फ्यू की पूछा था ना फ्यू के बारे में। तो फ्यू आपके पास क्या हो सकता है, कौन सा डिजिट हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। पहले ऑप्शन 3, दूसरी ऑप्शन 4, तीसरी 1 और चौथी क्या है मालूम नहीं किया जाता। अब आपके पास 3 भी कैसे हो सकता है, उसका 4 हो, 4 भी कैसे हो सकते हैं, 3 भी हो सकता, 1 तो है ही नहीं है, मतलब मालूम नहीं किया। मतलब ऑप्शन कौन सी आपके पास, डी ऑप्शन आपके पास क्या है, सही है। 1 मिनट नजर में। डिजिटल वॉच की थी। ठीक है भाई, लगे इसका पता किसी को है डाउट तो पूछ लो, कुछ नहीं करना आपने, ये लिख लेना, उसके बाद आपने कंपेयर करना जो जो सेम है उसको। बस ये देखो सर्कल और स्क्वायर और इसका लगाने का मतलब ये है, मतलब पहचान जाएगा आप दूर से फिर। ठीक है, ये देखना आपने जो पूछा है, बस जो पूछा है उसको छोड़ के और अंक अगर लगे पता दिखती बात है, फिर जो बचा हो उसका उसी का आपके पास होगा अंक या जो भी डिजिट आपके पास। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, यहां से आएगा तब जब थोड़ा मतलब वैसे जो स्टार्टिंग में की है ना हमने वहीं से आ जाता है वैसे, पर कुछ एक एग्जाम में मतलब यहां से भी डाल देते हैं। ये कुछ मोर में इस टाइप का। नेक्स्ट है आपके पास चलो इसी को देता हूँ, इजी है। किसी भाषा में PIC NIC VIC पहले है, VIC और आपके पास है NIC। इस का अर्थ है शीतकाल ठंडा है, शीतकाल ठीक है ठंडा है। शीत से समझते ना, मतलब शीत है ना भाई, ठंडा ही होता। और उसके अलावा नेक्स्ट है फिर 2 VIC रे, ठीक है आ रही। इसको बोला है का अर्थ है ग्रीष्म काल गर्म है, का अर्थ ग्रीष्म काल गर्म है।
ठीक। उसके बाद बोला है RE, फिर इसके बाद है THOVIC, अलग अलग है ना भाई, RE, ठीक है, THOVIC का अर्थ आपको दिया इधर है, रातें गर्म है, रातें गर्म है, ठीक। उसके बाद आप बोला ग्रीष्म काल के लिए कौन सा कूट शब्द का कूट शब्द कौन सा है के लिए, ठीक है, ग्रीष्म काल के लिए कूट शब्द कौन सा है? चलो बताइए, ऑप्शन दूं या नहीं? चलो बता देता हूँ। TO, NIC, VIC, PIC। चलो बताइए क्या आएगा इसमें? अब इसमें कुछ नहीं करना, हमने वही दोबारा बोला मैंने, लिख लो NIC, इसको क्या लिखा गया भाई? शीतकाल क्या है? ठंडा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? VIC और क्या आपके पास RE, इसके लिए क्या है भाई? ग्रीष्म काल कैसा है? गर्म है। और उसके अलावा क्या है? तीसरी VIC, इसके लिए क्या है? रातें गर्म है, रातें क्या है? गर्म है, ठीक। अब देखना इसमें क्या है, कुछ नहीं करना आपने। सबसे पहले तीनों में देखो जो है कुछ कॉमन, VIC ना, लगा दो सर्कल, VIC है ना। इधर भी आ जाओ, इधर है आपके पास, बोलो VIC के लिए क्या हो गया आपके पास? है। अगर VIC का पूछा होगा तो आप बोल सकते हैं कि इसके लिए क्या आपके पास है। उसके बाद और RE, अब देखो इसका तो है नहीं मिल रहा है। अब RE और पूछा गया आपको ग्रीष्म, मतलब यहाँ पे अगर आपने क्या कर दिया, ये छोड़ना मतलब, और अगर गर्म का मिल गया, गर्म किसको बोलेंगे, तो मतलब ये बचेगा, इसका फिर हो जाएगा। अब आपने क्या करना, RE और RE इधर है ना RE और RE, इसको किससे कर दिया? स्क्वायर से कर देना, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या है आपके पास कॉमन, सेम गर्म है ना, ये आ गया इसके लिए गर्म, ठीक है भाई। अब और देखने की जरूरत नहीं है, टाइम भी बचाना है, ठीक है। अब ग्रीष्म काल बचा इधर, अब यहाँ पे इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, अब ये बचा ना, तो 2 किसके लिए होगा? ग्रीष्म काल ये लिया होगा 2, तो ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? ये ऑप्शन आपके पास क्या होगी? सही होगी, बोलो इसका पता नहीं, ऐसे करना आपने, ठीक है, डन। मतलब इजी है, इसमें मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको मिल ही जाएगा। ये था आपके पास मिक्स कोडिंग में, ठीक। और ये मैं भेज दूंगा क्वेश्चन, आप फिर कर लेना। अब उसके बाद अब आया आपके पास जो साइन कोडिंग है आपके पास, क्या आपके पास? प्रतीक मतलब साइन कोडिंग, क्या आपके पास? प्रतीक कोडिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा आपके पास?
जैसे वो सिंबल 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 कोडिंग बोलते हैं इसमें, साइनिक सिंबल बोलेंगे ना, प्रतीक आपके पास क्या हुआ, सिंबल। सिंबल पता आपको, सिंबल में कौन कौन सिंबल कुछ भी हो सकता है, जैसे हैश, एट द रेट, ठीक है, और है कौन सा डॉलर, मतलब कोई भी साइन हो सकते हैं आपके पास, सिंबल कोई भी हो सकते हैं। उसकी जगह आपको क्या है आपके पास, देखना जरा, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। लिखो क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, दोबारा वही आ गया सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या बताया था, कोई भी आपके पास किसी चीज का जो वास्तविक नाम है उस वही आपके पास क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जैसे क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मैं लिखूंगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा, उसके बाद है एट द रेट, सी ऑप्शन है आपके पास 242@9, और डी ऑप्शन है आपके पास 24@9, 4224@9, ये आपके पास। बोलिए भाई, अब देखो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब लास्ट लेक्चर ही है, मतलब आज तक हमने जितना भी किया उसमें हमने क्या किया, क्या क्या देखो सारी, अब तो सारी टाइम घूमनी चाहिए आपके दिमाग में। मैंने बोला कुछ नहीं करना, ये लिख लिया ना बास्केट, इसकी जगह क्या लिखा है, इसके लिए 5, इसके लिए, और इसके लिए 3, इसके लिए एज, और इसके लिए जो इसके करॉस्पॉन्डिंग है, और एक है 4 और 2, बोला है इसके लिए, मतलब इसके लिए ये है, ए भी हो सकता है, देखना जरा पहला ये देखना है ना भाई, ई को 4 लिखा जाता है, टी को 2 लिखा जाता है पहले, अब तो सारी टाइम घूमनी चाहिए दिमाग में। अब आर्म है आपके पास, आर्म को लिखा जाता है %@, और एम को 9, बोलो। अब देखना आपने, ए को क्या परसेंटेज है, बोलो ए को क्या है परसेंटेज है, मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये ना आपके पास, पहली ये ट्राई करनी हो सकता है जो इसके क्रॉसपॉन्डिंग है उसको वही लिखा जाए, पर वो लगेगा कहां से पता, यहाँ पे भी देखो ये है ना, इधर भी ये है, दोनों के लिए परसेंटेज है कि नहीं है, और उसके बाद नहीं सेम कुछ नहीं है, और सेम। अब करते हैं ट्राई जरा, आपको लिखना क्या है, लिखना आपने क्या, टर्म, क्या लिखना है, टर्म लिखना है। टी के लिए क्या है इधर 2, और ई के लिए क्या है 4, और आर के लिए क्या है, आर ढूंढो, आर के लिए क्या है @, और एम के लिए क्या है 9, 24@9, मतलब कौन सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास सही है, ठीक है भाई। तो ऐसे करना आपने, आपके घर का है अभी, अच्छा कुमार का है, आप 10 बजे पहुंच जाएंगे, अच्छा, पर आपको हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि आप बीच में है ना, ये चैप्टर तो चलो कंप्लीट हो गया, मतलब इसमें आपने बाद में हम करवा देंगे, ऐसा नहीं है, इजी है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कल से आपका नया चैप्टर शुरू होगा, ठीक है, कल से करे शुरू, या इसके क्वेश्चन कर ले, हो गया, वैसे इजी है, आप टेंशन लो, और मतलब करवा लेंगे बाद में, तो ये चैप्टर मतलब इजी है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको भेजे भी है और करने भी है, हो सकता है आपको दिक्कत आए थोड़ा, ठीक है, 4-5 दिन देख लो थोड़ा, है ना भाई, अब ऐसा निकलते एक दिन देख तो नहीं होगा, बीच में तो दिक्कत होगी, ठीक है, और जो पहले हो चुका है उसको आपको करवाएंगे, है ना। तो मतलब ये है, जितना आपको भेजा जाता है घर के लिए करने के लिए, उसको किया करो ट्राई। अगर आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे ना तो कैसे पता चलेगा, तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम आएगी, फिर आप क्या करेंगे, पूछेंगे। अगर ऐसे ही चलता गया, भी पूछ रहे नहीं और ऐसे ही, तो मतलब दिक्कत होगी। ऐसा भी मत सोचना मैथ्स और रीजनिंग वगैरह हम मतलब जीके उसमें कर लेंगे कवर, ऐसा नहीं होता। कई बार किसी एक सब्जेक्ट में अगर दिन खराब हो जाए तो और हमें कवर हो जाता है, ठीक है, इतने खराब क्या होगा, पर कभी हो ही जाता है मतलब गड़बड़, तो मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यही बोलूंगा मैं, मतलब सभी सब्जेक्ट को मतलब कवर करने की कोशिश करो। अगर नहीं आता, देखो मैं वही बोला, उसी टाइम पूछ लो। अगर आप घर में ट्राई करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, पूछेंगे, अगर फिर भी दिक्कत होती तो क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पर मतलब कुछ करो, एग्जाम भी कोई नहीं है, चलो हाँ कुछ है ना ITBP और ये ठीक है, और आप तो लेक्चर पढ़ते जाएंगे, है ना। तो मतलब यही है, अभी टाइम बहुत है, फुटबॉल मेरे के लिए टाइम ज्यादा है,
तो मतलब ये है, मतलब ये मैथ वगैरह और रीजनिंग को मतलब अगर है दिक्कत तो मतलब उसको सुधारने की कोशिश करो, है ना। ठीक है बात, ये आपका भी एग्जाम आने वाला है। उसको हो जाएगा। क्यों? सीजीएल का नहीं हुआ है लेकिन ठीक है।